कहाँ तक पढ़ाए थे कल? अफ्रीका तक। हाँ, ग्रीन करो। ठीक है, आज ग्रीन टी शर्ट तो ग्रीन कोट। चलो भैया, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। ठीक हो? यस सर। चलिए, कल पढ़ाए थे तो परसों नहीं आने का कारण है कि मेरी नानी जी का अंतकाल हो गया था, तो इसीलिए नहीं आ पाए। बहुत प्यारी नानी होती है, नातनी और नानी का प्यार अजूबा होता है, नहीं है? क्या कहानी? क्या हाँ, नानी और दादी कहानी के लिए फेमस। मेरी नानी ऐसी नहीं थी, मेरी नानी शुद्ध दिल आत्मा की आदमी थी। और बहुत सरल व्यक्तित्व किया, और जब वो मरी तो लोगों का जो हुजूम लगा वो देखने लायक। चलिए, मेरी नानी, हमारे 3 मामा हैं और एक मौसी है। एक मौसी मतलब मेरी माँ और मौसी 2 हैं। हाँ, चलिए आइए पढ़ाई की बात करते हैं। चलिए, तो एशिया हो गया था, अफ्रीका हो गया था। हम बताए थे हमारे इस पृथ्वी के इस भूभाग पर 7 महादेश पाए जाते हैं। कितने महादेश? 7 महादेश। थालाफोरा रीजन। क्या? थालाफोरा रीजन। तो 7 महादेश पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महादेश का क्या नाम था? एशिया महादेश था। वो सबसे बड़ा महादेश था। वो पूरे भूखंड का 1/3 हिस्से में फैला हुआ है ना। और वो किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को क्या कहते थे? यूरेशिया कहे थे। और ये भी बताए थे कि यूरोप के पश्चिम में स्थित है एशिया, ये भी बताए थे। फिर अफ्रीका के बारे में बताए थे कि यह दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। यह एक ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। और यह एक ऐसा महादेश है जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में पाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्या बताए थे? आज एशिया अफ्रीका के बाद आएगा उत्तर अमेरिका। क्या आएगा? उत्तर अमेरिका। क्या आएगा? उत्तर अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका। अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बारे में यह है कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। और उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। रे पनामा स्थल संधि कहते हैं। चलिए लिखिए। यह विश्व का सबसे, यह विश्व का तीसरा सबसे, विश्व का तीसरा सबसे हाँ भैया, हाँ लगे यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह दक्षिण अमेरिका से, यह
दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, से उत्तर अमेरिका है ना, तो ये दक्षिण अमेरिका से एक स्थल के द्वारा, एक संक्रिय स्थल, संक्रिय स्थल के द्वारा जुड़ा हुआ है। कहा है तुम ऐसे के बहुत बोलता है तुम। सर पहले किसका जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। यह अटलांटिक महासागर, अटलांटिक या अटलांटिक महासागर, यह अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, पश्चिमी किनारे पर स्थित है। किस किनारे पर स्थित है? पश्चिमी किनारे पर स्थित है। चलो इतना लिखो। एक पॉइंट और लिखो, या सर वीडियो पूर्णतः चालू है। या पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आते हैं। किस गोलार्ध में? पश्चिमी गोलार्ध में आते हैं। इसको लिख लीजिए, इस पॉइंट को। चलिए आगे लिखिए। उत्तरी अमेरिका में कोई दिक्कत? आप भाई दक्षिणी अमेरिका को समझते हैं। दक्षिणी गोलार्ध अमेरिका, गोलार्ध। देखिए दक्षिणी अमेरिका में क्या था? उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महादेश था ना, यस सर। ये चौथा सबसे बड़ा महादेश है। देखो यह सबसे बड़ा महादेश है विश्व का दक्षिणी चौथा सबसे बड़ा महादेश है। यह अटलांटिक प्रशांत महासागर, सर लिख प्रशांत महासागर, देखिए हम क्या करें, अटलांटिक महासागर एवं कैरिबियन सी, कैरिबियन सी से पूर्णतः क्या हुआ है? घिरा हुआ है। यही दक्षिण अमेरिका में, और कुछ नहीं है। 9 पॉइंट है। दूसरा बता दूं? चलो,
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया। अब कौन सा बचा? पहला बचा है अटलांटिक। क्या है यही ना? देखो कौन सा बचा? रुको सर देखते हैं जो का नाम लिखा है। ये रहा सर। नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो सर। लिखाए थे। हाँ सर और नहीं इससे एक ऑस्ट्रेलिया बचा है, एक अंटार्कटिका बचा है, ठीक? एक यूरोप बचा है। लिखो। एशिया एशिया सर वीडियो चालू है। अगला लिखो अंटार्कटिका। क्या आर्कटिका है कि अंटार्कटिका है? अंटार्कटिका। चलिए अगला लिखिए। अंटार्कटिका महासागर के पश्चिम किनारे अंटार्कटिका सर हाँ टाइम ले ले अंटार्कटिका महादेश। देखो यह महादेश हमेशा, यह महादेश उत्तरी ध्रुव, इसमें यह महादेश हमेशा बर्फ के चादरों से क्या रहता है? ढका रहता है, ढका रहता है। यह महादेश हमेशा बर्फ के चादरों से ढका रहता है। इस महादेश से उत्तरी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा, कौन सा रेखा? उत्तरी ध्रुव रेखा। इस महादेश से उत्तरी ध्रुव रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है, बीचों बीच होकर, पता चल रहा है ना, होकर गुजरती है। यही कारण है कि यह हमेशा बर्फ के चादरों से ढका रहता है। बीचों बीच क्या होता है सर? बीचों बीच नहीं समझा? होकर है भाई, होकर, आशीष से होकर। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। यहाँ सभी देश अपना अपना अनुसंधान केंद्र बनाते हैं, अनुसंधान केंद्र स्थापित करते हैं। क्यों करते हैं अनुसंधान केंद्र स्थापित? मान लो किसी तरह का रिसर्च, वहाँ पे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, किसी तरह का अगर हादसा हो भी जाए तो वहाँ पे शुष्क मौसम रहता है, वहाँ पे लोग नहीं रहता है। आर्कटिक ये इस अंटार्कटिका महादेश पर लोग सब नहीं रहता है, एक बहुत कम ही रहता है, जैसे कोई पर्यटक है तभी, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है? अनुसंधान केंद्र रहता है, रिसर्च सेंटर। भारत का भी मैत्री और गंगोत्री और
गंगोत्री 2 अनुसंधान केंद्र है, 2 अनुसंधान केंद्र है। समझ गया ना? यहाँ पे उत्तरी की जगह दक्षिणी लिखो, दक्षिणी। बढ़िया से दक्षिणी ध्रुव रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। यही कारण है कि हमेशा बर्फ के से ढका रहता है। पता नहीं। और ये भी लिखो, यह विश्व का 5वां, हाँ कोई बात नहीं, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महादेश है ना? सबसे बड़ा महादेश सर कौन सा है सब 5 बड़ा नाम? किसके बारे में लिखा रहे हैं? चलो बड़ा है। चलो आपका क्लास यही खत्म होगा। बोलेगा सर। एक है बहुत अच्छा लाइन है। हाँ सर। आजकल देख रहा होगा बहुत सारे लोग प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या इसमें पड़ा हुआ नहीं, तो उसके लिए 2 लाइन अर्ज करता हूँ। कौन बोलवा? तो बहुत अच्छा है कि लैला अब नहीं थामती है किसी मजनू का हाथ। लैला अब नहीं थामती है किसी मजनू का हाथ। अगर उसे मजनू को पाना है तो उसे अब कमाना पड़ेगा। पढ़िए तभी ना कमाइएगा। हाँ तो थोड़ा पढ़ वर लीजिए, इश्क मोहब्बत कीजिए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। प्रणाम।